गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आपके अपने शिवम एसएस स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हुए हैं 10th क्लास का प्रकाश का परावर्तन टॉपिक, जिसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशंस, इसके नियम क्या होते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, किस प्रकार से। देखिए, ये हमारा कोई दर्पण है, एक हमारी आपतित किरण, एक परावर्तित किरण, इस पर एक अभिलंब खींचा गया है। देखो, हम प्रकाश के परावर्तन को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, जब कोई प्रकाश की आपतित किरण किसी दर्पण से टकराती है, टकरा करके अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, और इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से टकरा करके अपने ही माध्यम में वापस लौट गई, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करें तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। वो भी हम इस डायग्राम से ही सारे नियम समझ सकते हैं। इस डायग्राम से ही हम प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित भी कर सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करें, परावर्तन के नियम देखो, परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखो, एक पहला नियम क्या हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम इसका होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखो, यहीं से दूसरा नियम बन सकता है। देखो, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। देखो, ये आपतन कोण आई और ये परावर्तन कोण आर, दोनों इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। जो कोण आई और कोण आर हमारा ये बराबर होते हैं। दूसरा नियम यही होता है, कोण आई बराबर कोण आर, ये दूसरा नियम होता है। इस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित कर सकते हैं और इसके नियम बता सकते हैं, सिर्फ ओनली इस डायग्राम से। इसको समझ लेना कोई इतना खास कठिन काम नहीं है। ये हमारा कोई दर्पण है। देखो, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये हमारा कोई दर्पण है। जब कोई इस दर्पण पर किरण पड़ती है, पड़ने के बाद इसके दूसरी तरफ क्या है, पालिश है। दर्पण से दूसरी तरफ पालिश है, तो इस पर किरण टकरा करके अपने ही माध्यम में वापस लौट गई। इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इस पर जो घटना हुई, इस पर दो नियम बनते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम दो बनते हैं, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, दोनों बराबर होते हैं। एक पहला नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर हैं।
एक नियम तो ए हो गया। दूसरा नियम वही कोण आई और कोण आर बराबर होते हैं। इस प्रकार से ये प्रकाश के परावर्तन का एक छोटा सा टॉपिक था। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, आपके अपने शिवम एसएस स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हुए हैं 10th क्लास का प्रकाश का परावर्तन टॉपिक, जिसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशंस, इसके नियम क्या होते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, किस प्रकार से। देखिए, ये हमारा कोई दर्पण है, एक हमारी आपतित किरण, एक परावर्तित किरण, इस पर एक अभिलंब खींचा गया है। देखो, हम प्रकाश के परावर्तन को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, जब कोई प्रकाश की आपतित किरण किसी दर्पण से टकराती है, टकरा करके अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, और इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से टकरा करके अपने ही माध्यम में वापस लौट गई, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करें तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। वो भी हम इस डायग्राम से ही सारे नियम समझ सकते हैं। इस डायग्राम से ही हम प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित भी कर सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करें, परावर्तन के नियम देखो, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखो, एक पहला नियम क्या हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम इसका होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखो, यहीं से दूसरा नियम बन सकता है। देखो, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। देखो, ये आपतन कोण आई और ये परावर्तन कोण आर दोनों इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। जो कोण आई और कोण आर हमारा ये बराबर होते हैं। दूसरा नियम यही होता है, कोण आई बराबर कोण आर, ये दूसरा नियम होता है। इस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित कर सकते हैं और इसके नियम बता सकते हैं, सिर्फ ओनली इस डायग्राम से। इसको समझ लेना कोई इतना खास कठिन काम नहीं है। ये हमारा कोई दर्पण है। देखो, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये हमारा कोई दर्पण है। जब कोई इस दर्पण पर किरण पड़ती है, पड़ने के बाद इसके दूसरी तरफ क्या है, पालिश है। दर्पण से दूसरी तरफ पालिश है, तो इस पर किरण टकरा करके अपने ही माध्यम में वापस लौट गई। इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इस पर जो घटना हुई, इस पर 2 नियम बनते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 बनते हैं, आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण
परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं। एक पहला नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर है। एक नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम वही, कोण आई और कोण आर बराबर होते हैं। इस प्रकार से ये प्रकाश के परावर्तन का एक छोटा सा टॉपिक था।